हेलो एवरीवन। आज हम बैक टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। वैसे तो दो टाइप के बैक टेस्टिंग होते हैं। वो पहला होता है अल्गो बैक टेस्टिंग और दूसरा होता है मैनुअल बैक टेस्टिंग। राइट। दोनों अल्गो और मैनुअल बैक टेस्टिंग के अलग अलग पर्पस होते हैं। अल्गो बैक टेस्टिंग में नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत लंबे पीरियड के लिए बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और बहुत ही छोटे कम टाइम में कर सकते हैं। अगर हमने कोई एक स्ट्रैटेजी बनाई है तो वो स्ट्रैटेजी कैसी परफॉर्म करेगी 5 साल 10 साल में, और वो हम सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट में जानना है तो हम उनको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मैनुअल बैक टेस्टिंग थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। हमें अगर 5 साल का मैनुअल बैक टेस्टिंग करना है तो हमें कम से कम 1 महीने का टाइम पीरियड चाहिए उसको बैक टेस्ट करने के लिए। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन बहुत एक्यूरेट प्रोसेस भी है और उसमें हम बिहेवियर को भी, मार्केट के बिहेवियर को भी समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। राइट। जैसे समझ लो कि मैं एक आपको अल्गो बैक टेस्टिंग का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक आर्यन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है जिसका अल्गो बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट है। ये पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ किया है, उसमें क्या बाई सेल का कंडीशंस दिया है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये मैंने एक रेडीमेड स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पे समझ लो कि कोई भी अल्गो बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट दिखाती है कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वो क्या है कि ये सब कुछ, ये सब डिटेल आपको दिखाते हैं। जैसे कि पोर्टफोलियो में कैपिटल कितना था, नंबर्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड कितना हुआ, नंबर्स ऑफ लॉस ट्रेड कितना हुआ, टोटल ट्रेड कितना हुआ, ब्रोकरेज कितना लगा, कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स कितने हुए, सब कुछ दिखाते हैं। ग्रॉस गेन कितना हुआ, ग्रॉस लॉस क्या हुआ, और एंड में आपको टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ये सब कुछ दिखाया। लेकिन समझ लो कि इसमें स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर नहीं दिखा। स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर यानी कि जैसे जब भी हमने कोई अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है तो उसके बाद में बिहेवियर कैसा रहा वो हमें नहीं पता चला। तो उसके लिए नॉर्मली जो दूसरी स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं मैनुअल बैक टेस्टिंग। तो मैनुअल बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि मैनुअल बैक टेस्टिंग में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक तो एंट्री और एग्ज़िट टाइम हमें चाहिए, कितने बजे कौन से टाइम पे कौन से डेट पे सी बाय हुआ, पी बाय हुआ, उसका टाइम और डेट हमें कंफर्म चाहिए। और हमें जब एंट्री और एग्ज़िट टाइम मिल जाता है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है, वो हमें ऑप्शन सिम्युलेटर चाहिए। अगर ये 2 चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो हम मैनुअल बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पहले देखते हैं कि एंट्री एग्ज़िट टाइम हमें कैसे मिल जाए। तो हमें अपनी जो भी कोई स्ट्रेटजी है उसको या तो चार्ट पे से हमें एंट्री एग्ज़िट टाइम फाइंड करना पड़ेगा, या तो हम उसका डेटा डाउनलोड करके हम अपने एक्सेल शीट में डाल के अपने एंट्री और एग्ज़िट टाइम को फाइंड कर सकते हैं। चार्ट पे से एंट्री और एग्ज़िट टाइम फाइंड करने का मेथड और भी डिफ़िकल्ट है और लेंदी भी है। हमें हर एक दिन का चार्ट देखना पड़ेगा, उसमें हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से क्या मूवमेंट आई है वो हमें सब देखना पड़ेगा। तो मैं उससे थोड़ा इजी प्रोसेस में जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेल शीट बनाता हूँ। एक्सेल शीट में मैं क्या डालता हूँ, ये सब कॉलम्स डाले हुए हैं मैंने। तो एक्सेल शीट में मैंने जो डाला है डेट, कैंडल स्टार्ट टाइम, कैंडल ट्रेड स्टार्ट टाइम, डे, ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 मेरा मेन फोकस है। तो ये ओपन हाई लो क्लोज के हिसाब से ही मैं अपनी ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल के तौर पे दिखाया है वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। उसको कोई प्लीज़
इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। अभी एग्ज़ाम्पल में मैंने क्या लिया है कि समझ लो कि मैंने 4/8/2024 को एक ट्रेड लिया है। तो समझ लो कि कैंडल स्टार्ट टाइम यानी कि मार्केट जब चालू हुआ 9:15 को, ये सब टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट का है, राइट। तो 9:15 को मार्केट चालू हुआ, 9:30 तक मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। 9:30 को जब दूसरा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो 9:35 को मैंने एक पी बाय का सिग्नल मिला। तो मैंने क्या नोट डाउन किया कि मुझे उसमें नोट डाउन क्या करना है हमें, 4/8/2024 को हमें जो ट्रेड मिला वो 9:35 को मिला और उसमें हमें पी का बाय इंडिकेशन मिला। बाद में वो ट्रेड चलता गया, जैसे जैसे टाइम गया वो चलता गया। फिर जाके सेम 4/8 को ही 11:20 को मुझे टारगेट मिला, राइट। तो अभी यहाँ पे मेरा जो रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, पहला तो एंट्री टाइम। तो एंट्री टाइम मुझे क्या मिला, तो 9:35 मुझे एंट्री टाइम कब मिला, 9:35 को मिला। क्या मिला मुझे, पी बाई। मुझे क्या करना है, पी बाई करना है, राइट। और मुझे क्या लेना है, एट द मनी लेना है, एट द मनी कॉल, राइट। मुझे एट द मनी कॉल लेना है। अभी ये हो गया मेरा 9:35 को एंट्री टाइम। अभी मेरा एग्ज़िट टाइम क्या हो गया, तो मुझे एग्ज़िट टाइम जो मिला वो 11:20 को मुझे एग्ज़िट टाइम मिला, जब मुझे मिल गया टारगेट। ये मेरा हो गया टारगेट। तो मुझे इससे क्या मिला, मुझे एंट्री टाइम एग्ज़िट टाइम मिल गया और डेट एग्ज़िट का और एंट्री का मिल गया, और सी ई बाय करना है कि पी ई बाय करना है वो मुझे मिल गया, और मुझे एट द मनी ट्रेड करना है वो मुझे मिल गया। तो ये यहाँ से हमें क्या हो गया, हमें पहला स्टेप जो था एंट्री और एग्ज़िट, पहला जो स्टेप था एंट्री और एग्ज़िट टाइम एज़ पर द स्ट्रेटजी, वो हमें मिल गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमें ये एंट्री और एग्ज़िट टाइम जो मिला है उसके बेस पे हमें उसको सिम्युलेट करना है। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ऑप्शन सिम्युलेटर का ऑप्शन हो, राइट। तो वो हम अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमें जाना है निफ्टी ट्रेडर में। जैसे भी हम गूगल में निफ्टी ट्रेडर लिखेंगे तो ये निफ्टी ट्रेडर का ये वेबसाइट मिलेगा आपको। यहाँ पे हमें वैसे तो हमें प्रीमियम लेना पड़ता है, तो प्रीमियम का प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन सिम्युलेटर हमें यूज़ करना रहता है। तो ऑप्शन सिम्युलेटर के लिए प्रीमियम का जो प्राइस है वो 3,500 के करीब है 1 साल के लिए। तो हम 1 साल के लिए मैंने ये लिया हुआ है प्रीमियम। तो अभी हम समझ लो कि मेरा तो है प्रीमियम, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैं सीधा जाता हूँ फिर से निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट पे, और वहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ पे बैक टेस्टिंग के अंदर। बैक टेस्टिंग में मुझे ये ऑप्शन सिम्युलेटर ऑप्शन जो है उसमें जाना है। तो मैं यहाँ ऑप्शन सिम्युलेटर में गया। अभी हमने जो लास्ट में देखा था कि हमारा जो ट्रेड है वो 4 अगस्त का है और वो 2024 का है। तो समझ लो कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 अगस्त को ये संडे आ गया। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 5 अगस्त, राइट। तो 5 अगस्त को हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है समझ लो, और हमारा जो टाइमिंग था वो 9:35 का था। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है 9:35। 9:35 का टाइम हमने ले लिया। अभी 5 अगस्त के बाद 2024 में कौन सी एक्सपायरी पहले आती है वीकली एक्सपायरी, तो वो हम देखते हैं। तो अगस्त में जो चले गए 8 अगस्त को आ रही है। तो 8 अगस्त 2024 को हमारी पहली एक्सपायरी मिल रही है, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,250,
राइट, तो अभी समझ लो कि 24,250 चल रहा है, तो मुझे पीई बाई करना है, तो 24,250 का पीई मैं बाई कर रहा हूँ। तो मैंने एक पोजीशन यहाँ पे ऐड कर दिया। कौन सा पोजीशन मुझे मैंने ऐड किया? 24,250 का मैंने पोजीशन ऐड किया। अभी मैं पोजीशन पे जाता हूँ, ये पोजीशन में चला गया। अभी मैं यहाँ पे 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको मूव करूँगा। तो ये पहले 5 मिनट में देखो मुझे 605 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम चलाता जाऊँगा, मुझे पता चलता रहेगा यहाँ से कि कितना मुझे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो उसके हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ। तो हमें अभी ये चल रहा है 605 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी नेक्स्ट चला गया, मैं और 5 मिनट बढ़ा दिया, और 5 मिनट बढ़ा दिया। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ माइनस में। मैं मेरा हो गया 1500 रुपये माइनस 10 बजे। फिर 10:05 को फिर से 600 रुपये पे आ गया। 10:10 को मैं आ गया 500 रुपये पे। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे 5-5 मिनट बढ़ता जा रहा है, मुझे मेरा जो प्रॉफिट और लॉस का बिहेवियर है वो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं पहले शुरू शुरू में पहले ही 5 मिनट में 600 रुपये प्रॉफिट चला गया था, लेकिन बाद में मैं 1200 रुपये माइनस तक भी चला गया। और अभी हम रिकवर करते करते 520 रुपये पे आ गए हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट टाइम है वो क्या है? 11:20 को हमें टारगेट बुक कर देना है। तो हम देखते हैं कि 11:20 तक क्या क्या मूवमेंट होते हैं। तो फिर 440 पे आया, 10:25 को वो 415 पे गया, 10:30 को 452, 10:40 को वो सीधा 1100 प्रॉफिट में आ गया। तो यहाँ पे कोई एक बड़ी कैंडल बनी है, राइट। तो हम उसको पेओ ग्राफ में भी अगर देखें तो वो ग्रीन, ये ब्लू लाइन के ग्रीन के तरफ आने लगा है। अभी फिर से पोजीशन में चले जाते हैं और 5 मिनट बढ़ाते हैं, तो 2400 रुपये हो गए। अभी पेओ ग्राफ में देखते हैं तो और नज़दीक ग्रीन लाइन के और नज़दीक आ रहा है, और हम 5 मिनट बढ़ाते हैं तो और नज़दीक आ गया, और ब्लू लाइन भी हमारा ऊपर चला गया। तो उसका मतलब हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। ये भी हो गया 10:50 को 3700 रुपये, फिर 11:10:55 को 5,000 रुपये, 11 बज गए, 11:10 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 11:20 को हो गया। हमारा ये हो गया 11:20। जब हमें टारगेट अचीव हुआ था वो 11,690 का हमने टारगेट अचीव किया। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमें जो सिमुलेशन हो रहा है वो हर एक 5-5 मिनट के सिमुलेशन के ऊपर से हम देख सकते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा था, जो हम अल्गो ट्रेडिंग में नहीं देख सकते। तो हम अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसको मैनुअल बैक टेस्ट करके ज़्यादा एक्यूरेटली काम कर सकते हैं, और ज़्यादा एक्यूरेटली हम उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और आपको लगा है कि मैंने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।